महिला आरक्षण बिल पास होने पर बीजेपी मुख्यालय में जश्न का माहौल देखने को मिला। बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी का स्वागत हुआ। बीजेपी महिला मोर्चा के नेतृत्व में स्वागत किया गया, क्योंकि देखिए निगाहें टिकी हुई थी। जिस तरह से बहस लगातार जारी थी, ऐसे में राज्यसभा में भी बिल पास हो चुका है। और तस्वीर आप देख लीजिए दिल्ली में किस तरह से महिलाएं जश्न मनाती हुई, क्योंकि जब अर्जुना मेघवाल द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया था इस बिल को लेकर के, तब से ही महिलाओं में खुशी देखने को मिल रही थी। पर असमंजस लगातार बना हुआ था कि बिल पास हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। उस पर सबसे पहले लोकसभा के अंदर बिल पास हुआ था, उसके बाद में राज्यसभा में भी बिल पास हो चुका है, जिसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। महिला आरक्षण बिल पास होने पर जश्न का माहौल बीजेपी मुख्यालय पे देखने को मिला और जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे उनका भव्य स्वागत किया गया है। बीजेपी महिला मोर्चा के नेतृत्व में ये स्वागत किया गया है। तस्वीर आप देख लीजिए, दिल्ली की तस्वीरें जो कि महिलाओं की खुशी को बयां करती है, क्योंकि देखिए फर्स्ट इंडिया ने भी जब बातचीत की थी महिलाओं से, तो महिलाओं के अंदर एक उम्मीद थी और एक खुशी दोनों ही थी। पर क्योंकि इंतजार महिलाएं कर रही थी इस बिल को पास होने का, ऐसे में लगातार बहस छिड़ रही थी, तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही थी, तमाम बयान सामने आ रहे थे, तमाम तीखे तंज सामने आ रहे थे। और इन तमाम बहस के बाद में, तमाम तीखे तंज के बाद में, कटाक्ष के बाद में आखिरकार ये बिल पास हो चुका है, जिसके बाद से ही लगातार खुशी का माहौल, जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। और ऐसे में देखिए जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे भी थे, भव्य स्वागत उनका किया गया था। और देखते नाचती गाती है महिलाएं, जो कि बताती हैं कि कितनी खुशी उनको हुई है, क्योंकि इंतजार इस बिल का काफी समय से किया जा रहा था। हालांकि देखिए इस पूरे मामले को लेकर के अगर बात की जाए तो पार्टियों ने एक दूसरे पे निशाना भी साधा था। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, पहले इंतजार किया जा रहा था बिल के पास होने का, बिल अब पास हो चुका है और उसके बाद में ये खुशी भरे चेहरे किस तरह से देख रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो कल जब बिल पास हुआ राज्यसभा में, उसके बाद भी एक तस्वीर सामने आई और उस तस्वीर में तमाम जो एनडीए की महिला सांसद थी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। एक सेल्फी, एक फोटोग्राफ भी सामने आए जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तमाम जो महिला सांसद हैं, पीटी उषा हैं, वो उनको धन्यवाद देती हुई और उस बात का खुशी मनाते हुए नजर आ रही थी। इसके अलावा आज आप देखिए कि लगातार पुलिस का चाक चौबंद शुरू हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र कार्यालय के बाहर। और वहां पर करीबन 9, साढ़े 9 बजे तमाम जो सांसद हैं, जो एनडीए की सांसद हैं, वो पहुंचना शुरू हो जाएंगी। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की सांसद, तमाम महिला सांसद, और उनके साथ साथ उनकी जो इलाके की जो महिलाएं हैं वो प्रधानमंत्री मोदी को थैंक यू कार्ड लेकर वहां पर पहुंचने वाली हैं। लगभग 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आएंगे और 12 बजे तक उनका कार्यक्रम वहाँ रहेगा। जश्न का माहौल, जिस तरीके से जो ऐतिहासिक बिल है वो पास हुआ, जो लंबे समय से लंबित था, ऐसे में पक्ष विपक्ष एक साथ वोटिंग करने के बाद, हालांकि पक्ष ने तमाम तरीके के अमेंडमेंट की बात करी और कर भी 2 अमेंडमेंट, एक तो 2024 में ही इसे लागू किया जाए, दूसरा अमेंडमेंट कि किस तरीके से ओबीसी का आरक्षण इसमें अमेंड किया जाए। ये दोनों पर ही अमेंडमेंट जो है पास किए गए थे, रखे गए थे, लेकिन वो टर्न डाउन कर दिए गए। ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम के बीच ये ऐतिहासिक बिल जो पास हुआ है, इसका जश्न देश भर की महिलाएं मना रही हैं। और यही वजह है कि आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में सांसदों के साथ साथ तमाम लोग जो हैं वो तमाम महिलाएं जो हैं प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देने पहुंचे। अदिति, जब बहस जारी थी इस बिल को लेकर के, चाहे राज्यसभा की बात की जाए, तब उस वक्त जो तंज आ रहे थे, जो तीखे तंज कसे जा रहे थे विपक्ष की तरफ से, और अब जब ये बिल पास हो चुका है, किस तरह से देख रहे हैं दोनों सिचुएशन को अगर जोड़ के देखा जाए तो? देखिए, बिल तो पास होना ही था क्योंकि नरेंद्र मोदी को आंकड़ों की ताकत पता है और लोकसभा में अगर बात करें तो आंकड़े बड़े थे। और ये ऐसा बिल था जिसमें पॉलिटिकली सरकार या भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष को इस तरीके से फंसाया था कि इस बिल पर अगर विरोध होता तो देश भर में ये मैसेज जाता कि विपक्ष महिला विरोधी है। ऐसे में विपक्ष ने लीड लेकर या विपक्ष ने इस पूरी राजनीति को समझकर पहले ही ऑल पार्टी मीटिंग में कह दिया था कि महिला आरक्षण सरकार को पारित करना होगा। तो इस पूरी स्थिति में कोई भी दल, कोई भी व्यक्ति एक्सेप्ट AIMIM के अलावा सभी ने इस बिल का समर्थन किया है। हाँ, राजनीति हुई उस बिल में कुछ बदलाव की। राजनीति हुई कि ये बिल 2029 नहीं 2024 में लागू होना चाहिए, क्योंकि बिल का विरोध नहीं कर सकते। ऐसे में ओबीसी और ये जो बिल है वो बहुत बाद में लागू होगा, 2024 में लागू होना चाहिए। इसको लेकर लगातार राजनीति हुई और आगे आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे कि चुनाव में
ये दो मुद्दे विपक्ष उठाएगा और पक्ष सरकार लगातार ये कहेगी कि महिला आरक्षण बिल के लिए नियत की जरूरत थी, नियत पहले की पार्टियों में नहीं थी और ये पवित्र काम जो प्रधानमंत्री मोदी संसद में भी कह चुके हैं मेरे द्वारा हुआ है। ऐसे में अब इसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा, चाहे फिर वो जनगणना की बात हो या फिर परिसीमन की बात हो, ये प्रोसेस के तहत ये बिल को लागू किया जाएगा। बिल्कुल अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।